Hi, Kushi. How are you? Kushi, I am audible to you. Yes, ma'am. Okay. First of all, Kushi, I want to inform you, our this batch is ongoing batch और अब तक इस बैच इसमें आप क्या एक ब्रीफ इंट्रो दे सकते हैं कि जो आपने योगिनी मैम के बैच में कवर किए हैं, जितने भी मॉड्यूल्स आपने उनके बैच में कवर किए हैं, आप एक बार उनका ब्रीफ देंगे। खुशी, वैसे आपको आपको नोटिफिकेशन मिल गया होगा कि आपको एक सेपरेट ग्रुप में ऐड कर दिया गया है, जहाँ जिस ग्रुप में दीपांशु भी ऐड है। तो अगर आप यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, बट आपकी जो बैच की क्लासेस होंगी वो सेपरेट होंगी। ट्यूसडे थर्सडे आपकी जो क्लासेस होंगी वो 11:30 टू 12:30 होंगे मॉर्निंग बैच में। इवनिंग बैच में आपको कोई नीड नहीं है ज्वाइन करने की, बिकॉज ये बैच रनिंग बैच है। तो आई थिंक मे बी आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाए, क्योंकि कुछ मॉड्यूल्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। 70 to 75% हम कवर कर चुके हैं इस बैच में। बट आपको जैसा कि मुझे बताया गया है कि आपको बेस से डिटेल में कराना है, तो आप मॉर्निंग बैच में थर्सडे से ज्वाइन कीजिए। ओके, ओके श्योर। तो अभी मैं लीव कर दूँ ये ग्रुप? इफ यू वांट टू ज्वाइन देन कंटिन्यू एंड अदरवाइज यू विल लीव। ओके, थैंक यू। Okay, I will share my screen. Give me a second. My screen is visible. Yes, please confirm me if my screen is visible. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Screen is visible. Okay, thanks everyone for your response. So in our previous class, we covered till pivot table, right? We cover Yes, ma'am. 70% of our pivot table. Remaining 30% we will see in our today's module. So first of all, I create a dummy pivot table. जैसा कि हमने आपको बताया कि हमेशा हमें कौन सा पिवट टेबल लेआउट चाहिए, क्लासिक पिवट, जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होगा। अब हम क्या करेंगे, एक बेसिक पिवट टेबल क्रिएट करते हैं। वेयर इज माय सेगमेंट 1? तो ये क्या हुआ, हमारा एक डमी पिवट टेबल क्रिएट हो गया। आप सबको पता है कि अब तक मैंने क्या किया, राइट? तो हमने फिल्टर सेक्शन में क्या डाला, सेगमेंट, जिसकी हेल्प से हम अलग अलग सेगमेंट्स पे फिल्टर अप्लाई करके अपना सेल्स वैल्यू चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास रीजन है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिसलेक्ट पुष्कर। नाउ सेंट्रल, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, हमारे पास क्या है, टोटल 4 रीजन्स के लिए क्या है, हमारा सेल्स वैल्यू है। तो हमने देखा कि हमने पिवट टेबल एनालाइज कवर किया अब तक। डिजाइन टैब हमने देखा कि सारे जो ये सेक्शन है, लेआउट क्या काम करता है, पिवट टेबल स्टाइल ऑप्शन, व्हाई वी यूज पिवट टेबल स्टाइल्स, हाउ वी स्टाइल अवर पिवट टेबल। पिवट टेबल सेकंड हमने देखा पिवट टेबल फील्ड, सारा टोटल 4 सेक्शन है, फिल्टर्स, कॉलम्स, वैल्यूज, रोज, ये हमने चारों कवर किए कि हमें किस सेक्शन में किस फील्ड को पुट करना है। आज मेरे पास एक टास्क है आप सभी के लिए, आपको मुझे गाइड करना है स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि एक्सेल में अब जो मेरा डाटा है, फॉर एग्जांपल जो मेरा डाटा है वो ये है, जो मेरा डाटा सोर्स है वो ये है। अब मुझे चाहिए कि मुझे जो मेरा जो सेल्स का प्रोडक्ट का प्राइस था वो मुझे 10% इंक्रीज करना है। मतलब कि जैसे ये डाटा फॉर एग्जांपल 2023 का है, जो हमारा रेट था
वो 2023 के प्रोडक्ट्स का रेट है। अब 2024 में या जीएसटी के कारण, जैसे जीएसटी पे 18% का हुआ था कि इंक्रीज हुआ था हर प्रोडक्ट पे, वैसा ही हमें क्या है कि हमें 10% अपने हर प्रोडक्ट में इंक्रीज करना है। तो हाउ यू डू इट? कैन यू प्लीज गिव मी एनी आइडिया फॉर दिस? सो अवर जनरल अप्रोच फॉर दिस, हम क्या करेंगे, अपने प्राइस को क्या करेंगे, 10% से मल्टीप्लाई करा देंगे, राइट? उससे हमारा क्या होगा कि हमारा 10% इंक्रीज होके हमें हमारा वैल्यू मिल जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक कॉलम ऐड करना होगा। और फिर से ये काम मुझे कहाँ करना होगा, कॉलम ऐड कहाँ करना होगा, अपने डाटा सोर्स के अंदर, राइट? और फिर मुझे क्या करना होगा, फिर से एक पिवट टेबल क्रिएट करना होगा और उसमें मैं अपना वो कॉलम यूज कर सकती हूँ। बट in pivot table we have one option. Under pivot table analyze, you have one option for field. Here you are able to see field items and sets कैलकुलेशन। जैसे जो भी कैलकुलेशन हम एक्स्ट्रा कैलकुलेशन जो परफॉर्म करते हैं, जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा कॉलम नीड होते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉलम में जाते हैं, अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और जो हमारे पास स्मॉल स्क्वायर, या तो हम उसको मैनुअली ड्रैग करेंगे या फिर स्मॉल स्क्वायर पर डबल क्लिक करके क्या होगा, उसको ऑटो फिल कर देंगे। बट हेयर वी हैव वन ऑप्शन फॉर कैलकुलेटेड फील्ड। अब आप यहाँ पर आप जो अपना कॉलम नेम मेंशन करना चाहते हैं उस पे क्या कर सकते हैं, उसको नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंक्रीमेंट प्राइस, मेरे जो कॉलम का नेम होगा, जिससे मुझे आइडिया लग सके कि मेरा जो ये मेरा पिछला प्राइस कॉलम है और ये मेरा न्यू प्राइस कॉलम है, या हम इस पे नाम दे सकते हैं न्यू प्राइस। उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा कि हमें, हमारे पास आप देख रहे हैं यहाँ पर एक लिस्ट अवेलेबल है फील्ड्स की, कि हमें क्या करना होगा, सेल्स कॉलम को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 10%। यस। तो 10% के लिए 0.1, राइट? और क्या करना है आपको, क्लिक ऑन ओके। अब आप देख रहे हैं आपकी वैल्यू में हर रीजन के लिए, क्योंकि हमारे पास कॉलम में क्या था, रीजन कॉलम था। इफ आई रिमूव दिस रीजन कॉलम वंस, सो आपके पास ये तो है आपका एक्चुअल प्राइस, और ये प्राइस आपका आ रहा है जब आपका 10% इंक्रीज हो गया। तो आपका क्या हुआ, एक एडिशनल कॉलम पिवट टेबल के अंदर ही ऐड हो गया। आपको कोई दोबारा से पिवट टेबल क्रिएट नहीं करना पड़ा, ये आपको सारे स्टेप्स अगेन नहीं रीडू करने पड़े। तो आपने सिंपली क्या किया, आपने पिवट टेबल एनालिसिस के अंदर कैलकुलेशन सेक्शन के अंदर कौन सा टैब सिलेक्ट करना है, फील्ड आइटम, और यहाँ पर आपके पास आप जो भी फॉर्मूला या कैलकुलेशन आप परफॉर्म करना चाहते हैं किसी भी कॉलम के लिए, तो आपके पास, अब आप देखिए कि आपके फील्ड लिस्ट में अब एक न्यू कॉलम हेड है, इंक्रीमेंट प्राइस। तो जैसे जितने भी आपके कॉलम हो गए, आपका डाटा होगा, वो सारा डाटा आपको अवेलेबल होगा फील्ड लिस्ट के अंदर। सेकंड, आपको यहाँ पे देखिए, आपको लिस्ट फॉर्मूलाज कि आपने क्या क्या, अब आपको अगर चेक करना है, या आपने आपके मैनेजर ने कहा कि ठीक है आपने ये किया, बट कैसे किया, आपको स्टेप उनको दिखाना है या बताना है, तो आप उनको दिखा सकते हैं कि आपने क्या किया। इंक्रीमेंट प्राइस एक कॉलम क्रिएट किया, आपने ये फॉर्मूला वहां पे पुट किया, और क्या किया, यहाँ पर आपको एक नोट मिला है जिसमें सबको, व्हेन ए सेल इज अपडेटेड बाय मोर देन वन फॉर्मूला द वैल्यू इज सेट बाय द फॉर्मूला विद द लास्ट सोल्व ऑर्डर। वो आपका कहाँ दिखता है, लास्ट सोल्व ऑर्डर के अंदर आपका शो होता है। ओके एवरीवन, ओके इसके मैम। लिए आपके जितना भी ये कैलकुलेशन आप परफॉर्म करेंगे, ये आपका कैसे दिखेगा, एक सेपरेट सीट के अंदर दिखेगा। फिर आपको आपको ऐसे नहीं सोचना कि आप मुझे बैक कहाँ से जाना है। देखिए ये आपका पिवट टेबल डाटा था, जहां से हमने टेबल को पिवट टेबल क्रिएट किया जिस डाटा की हेल्प से। फिर आपके पास सीट 1 के अंदर क्या मिला आपको, आपका पिवट टेबल। फिर सीट 2 में आपको जो आपने फॉर्मूलाज वहां पर पिवट टेबल में अप्लाई किए, उसका लिस्ट आपको कहाँ मिलेगा, एक सेपरेट सीट के अंदर।
तो ये है आपका, इसको हम क्या कहते हैं, कैलकुलेटेड फील्ड। हमने यहाँ पे ये क्या कैलकुलेट किया है, कैलकुलेटेड फील्ड। अब दूसरा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया था, रीजन कॉलम, रीजन को कहाँ ऐड किया था, अपने कॉलम में। अब आपको रीजन वाइज देखना है कि मेरा कितना इंक्रीमेंट हुआ प्रोडक्ट में। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है, हर रीजन के लिए भी एक क्या आ रहा है, देखो पहले एक्चुअल प्राइस आ रहे हैं, सेंट्रल, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, फिर आपके सम ऑफ इंक्रीमेंट प्राइस आ रहे हैं, राइट। कि आपको एक एक कॉलम एडिशनली मिला है, जहां पर आपका हर रीजन के लिए अब इंक्रीमेंट की, अब आप कंपेयर कर सकते हैं 2023 के प्राइस को 2024 के प्राइस को। तो ये था हमारा किसके बारे में, कैलकुलेटेड फील्ड। जैसा मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में बताया था कि हमारा 75 to 80% हम कवर कर चुके हैं। अब रिमेनिंग 20-25%। अब हमारे पास, हमने देख लिया कि हमें अगर कुछ एक्स्ट्रा कॉलम, एक्स्ट्रा कैलकुलेशन की नीड होगी तो हम कहाँ परफॉर्म करेंगे, कैलकुलेशन सेक्शन के अंदर परफॉर्म करेंगे, पिवट टेबल एनालाइज टैब के अंदर। सेकंड, डिजाइन टैब हमने सारा कवर किया, बट I want to ask you what is insert slicer. Can you please tell me? What do you understand by the name of slicer? Ma'am, it's just working like a filter in this. Yes, it's like dynamic filter. जो हम फिल्टर यूज करते हैं उसका क्या है, डायनामिक फिल्टर। यहाँ पर हमें, यहाँ पर ये अवेलेबल है। एक मेरा क्वेश्चन है आपसे, अगर मैंने आपसे नहीं पूछा है, अगर कोई इंटरव्यूअर आपसे आपका डाटा सोर्स पूछे कि कहाँ पर अवेलेबल है, तो आप उसको कैसे बताएंगे, हाउ यू विल डू? Ma'am, through the change data source. Yes, under change data source you have one option where you are able to check your location of your data source. This is the location of your data source. This is how you are able. नाउ स्लाइसर, स्लाइसर जैसा मैंने आपको बताया आपका एक डायनामिक फिल्टर है। व्हेन आई क्लिक ऑन इंसर्ट स्लाइसर, here is the list of all the fields which is available in our data. So I want to apply filter on, for example, region। आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है और ओके पे क्लिक कर देना है। अब मेरे पास क्या है, मेरा ये स्लाइसर, स्लाइसर में आपके पास जितने भी कॉलम्स अवेलेबल होंगे, कॉलम्स का दूसरा नाम क्या होता है, फील्ड्स। क्या होता है, Yes. समटाइम मे बी यू आर कंफ्यूज, योर इंटरव्यूअर से फील्ड एंड लिस्ट। तो आपको वहां कंफ्यूज नहीं होना है, आप वहां पर समझ जाए, जब अगर आपका इंटरव्यूअर फील्ड बोल रहा है तो इसका मतलब वो कॉलम की बात कर रहा है। और अगर वो बोले रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड से आप क्या समझते हैं, रिकॉर्ड से आप क्या समझेंगे, रिकॉर्ड इज योर रो, record is your row and field is your column. Okay, so अब आपका क्या है, आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, ये आपका क्या है, डायनामिक फिल्टर है। आपको हर रीजन के लिए ऐसे यहाँ पर आपका मिल जाएगा। अब आप बोलेंगे कि मैम हमारे पास तो फिल्टर सेक्शन फील्ड लिस्ट के अंदर ही अवेलेबल है, तो व्हाई वी यूज इंसर्ट स्लाइसर, राइट। तो आपके पास एक एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी यहाँ पर आपको मिलती है कि अब आपके जो बॉस है उनका रिक्वायरमेंट है कि उनको, अब ये जो ये आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट आपको विजिबल है, ये किस रीजन के लिए है, West region. वेस्ट रीजन। अब मुझे साउथ के लिए भी चाहिए, मुझे वेस्ट के लिए भी चाहिए, बट मुझे साउथ के लिए भी चाहिए, तो व्हाट इज योर अप्रोच, क्या करोगे?
तो आपका अप्रोच क्या होगा बेसिकली, जहां तक मैं सोचती हूँ, तो आप क्या करेंगे, डाटा सोर्स में जाएंगे और फिर से एक पिवट टेबल क्रिएट करेंगे, बट इस बार आप फिल्टर किसके लिए अप्लाई करेंगे, साउथ रीजन के लिए, राइट। ये आपका क्या होगा, जनरल अप्रोच होगा। आई एम राइट और रॉन्ग? यस मैम। तो ये आपका क्या होगा, एक जनरल अप्रोच होगा। अगर आप, अब मुझे ईस्ट के लिए भी चाहिए, बेसिकली मुझे ईस्ट नहीं, मुझे चारों रीजन्स के लिए क्या चाहिए, सेल्स का रिपोर्ट चाहिए। मुझे क्या है, उन रीजन्स के मैनेजर को ये रिपोर्ट शेयर करनी है कि आपके रीजन में सेल्स ऐसे परफॉर्म कर रही है और अदर्स रीजन में ऐसे परफॉर्म कर रही है। तो मैं उनको कंपेयर कर रही हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन में अंडर द गाइडलाइंस ऑफ डिफरेंट मैनेजर हाउ आवर सेल्स इज परफॉर्मिंग। तो आपको क्या करना होगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे अगर आप सिंपल फिल्टर यूज करते हैं तो आपको सेम अप्रोच फॉलो करना होगा। बट हियर वी हैव समथिंग, हियर यू हैव एन ऑप्शन, स्लाइसर सेटिंग। Under pivot table analyze, we have option. See, here is one option. Show report filter pages. Visible to everyone. When we click on it, so see. अभी किसके लिए क्या कर रहा है आपका ये, आपके सेगमेंट के लिए, क्योंकि हमने फिल्टर में किसको पुट किया है, आपके सेगमेंट फील्ड आपका कहाँ अवेलेबल है, फिल्टर सेक्शन के अंदर। तो आपको वहां पर ऑप्शन में क्या अवेलेबल है, शो ऑल रिपोर्ट फिल्टर पेजेस ऑफ, कि जिसपे भी आपने फिल्टर पेज लगाया है उसका आपको क्या मिलेगा। अब आपके सेगमेंट फील्ड के अंदर जितनी भी कैटेगरी अवेलेबल हैं, तो आपको उन सब का क्या मिलेगा, एक इंडिविजुअल रिपोर्ट आपको रेडी हो के मिलेगा। अब आप यहाँ पर नीचे देखिए, जो आपके सीट टैब दिखते हैं आपको, यहाँ पे आपको ये किसके लिए शो हो रहा है, कंज्यूमर के लिए, फिर आपको कॉर्पोरेट के लिए। आप यहाँ फिल्टर में देख सकते हैं कि वो फिल्टर में ऑटोमेटिकली यहाँ पे कॉर्पोरेट सिलेक्ट है, तो वो किसका डाटा हमें यहाँ पे विजिबल करा रहा है, कॉर्पोरेट डाटा। फिर आपके पास होम ऑफिस, तो आपके पास टोटल कितने रिपोर्ट रेडी हो गई, 3 रिपोर्ट्स विद इन ए 1 सेकेंड, और विद द हेल्प ऑफ ओनली 1 क्लिक यू हैव वन फंक्शनलिटी इन पिवट टेबल, शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। आप फिल्टर पेज के अंदर जो भी रिपोर्ट, सॉरी, जो भी फील्ड आप वहां पर पुट करेंगे, आपका जितनी भी उसके अंदर कैटेगरी होगी उसके लिए क्या होगी, एक इंडिविजुअल सीट रेडी होके आपको मिलेगी, जिसको आप किसी को भी शेयर कर सकते हो। और स्लाइसर आपका क्या करेगा, अब ये आपको दिख रही है सेगमेंट वाइज। अब मुझे क्या करना है, वेयर इज माय सीट 1। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उन रीजन्स की अलग अलग सेल्स को, अब आपको हर सेगमेंट के लिए तो रिपोर्ट मिल गई, बट आपको रीजन का भी चाहिए कि इस सेगमेंट में सेंट्रल कैसा परफॉर्म कर रहा है, ईस्ट कैसा चाहिए, कुछ डायनामिक। स्टैटिक डाटा क्लाइंट पसंद नहीं करते, आप उनके सामने सिंपल 1 लाख रो एंड कुछ कॉलम्स अगर आप उनको शो करते हैं तो वो उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है, अगर आपका डाटा डायनेमिकली मूव नहीं कर रहा है। अब आपकी रिपोर्ट क्या हो गई, बिल्कुल स्टैटिक हो गई। बट इफ आई ऐड वन मोर फिल्टर सेक्शन विद द हेल्प ऑफ स्लाइसर, तो वो वहां पर क्या चेक कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अब होम ऑफिस में अगर मैं, वेयर इज माई रीजन कॉलम, अब होम ऑफिस के अंदर मेरा एक क्या है, स्लाइसर रेडी है। अब मुझे ये सेल्स किस रीजन के लिए दिख रही है, वेस्ट रीजन के लिए। इफ आई सिलेक्ट ईस्ट, तो ईस्ट, तो हर एक स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए क्या है, अलग अलग रीजन्स के हम सेल्स चेक कर सकते हैं। बेसिकली हमने वन टाइम पे क्या 2 टाइप्स ऑफ फिल्टर अप्लाई किया। हमारा सेगमेंट में ऑलरेडी वो फिल्टर डाटा है होम ऑफिस के लिए, होम ऑफिस के अंदर भी वो सिर्फ किस रीजन का डाटा है, ईस्ट रीजन का राइट नाउ। यस, अंडरस्टैंड? यस मैम। इफ एनी डाउट टिल हियर, प्लीज आस्क मी। नो डाउट? नो मैम। ओके, सो इंसर्ट स्लाइसर हमने देखा,
Now we have one more thing, insert timeline. Can you please tell me what is insert timeline? What do you understand by the name of insert timeline? बेसिकली इंसर्ट टाइमलाइन भी आपका एक फिल्टर है, बट डिफरेंस क्या है इंसर्ट स्लाइसर और इंसर्ट टाइमलाइन के अंदर? इंसर्ट टाइमलाइन में आपके सिर्फ वो ही फील्ड कॉलम विजिबल हैं जो डेट से रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल शिप डेट, तो आपका सिर्फ यहाँ पर शिप डेट कॉलम अवेलेबल है। और आपका स्लाइसर क्या है? स्लाइसर में आपके पास कंप्लीट डाटा अवेलेबल होता है, आप किसी पे भी फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, किसी के लिए भी स्लाइसर बना सकते हैं वहां पे आप। तो आप टाइमलाइन भी एक फिल्टर है, बट टाइमलाइन डेट फिल्टर है। कौन सा फिल्टर है टाइमलाइन? डेट फिल्टर। सिलेक्ट करना है नॉर्मली और ओके। अब आपको देख रहे आपके पास जून, जुलाई, अगस्त हर मंथ के लिए डाटा अवेलेबल है। इफ आई ओनली सिलेक्ट दिसंबर, नवंबर, तो ये क्या शो कर रहे हैं? आपको पर्टिकुलर मंथ के लिए क्या करेंगे? डाटा शो करेंगे। अब आप एक एडिशनली मैं आपको बताती हूँ कि आपके पास ये जो ड्रॉप डाउन आइकन है, इसमें आप ईयरली चेक कर सकते हैं, क्वार्टरली चेक कर सकते हैं। अब आपके पास कितने क्वार्टर होते हैं? टोटल 4 क्वार्टर्स। तो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, आपने ईयर को क्या किया? क्वार्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो दिस इज हाउ यू अप्लाई फिल्टर ऑन योर डेट कॉलम। अंडरस्टैंड? This is very helpful in your industry whenever you work on your own real data set. This is very helpful. आपको काफी बार क्या करना होता है? डेट फिल्टर पे, डेट कॉलम पे फिल्टर अप्लाई करने की नीड होती है, तो आप इसकी हेल्प से सिंपली क्या कर सकती हैं? फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। तो इंसर्ट स्लाइसर, इंसर्ट टाइमलाइन। अब मुझे नहीं लगता अब आपके किसी भी टैब के अंदर कुछ बचता है। आपको इंसर्ट स्लाइसर पता है, इंसर्ट टाइमलाइन पता है, फिल्टर नाउ फिल्टर कनेक्शन इज नॉट नेसेसरी फॉर आवर मॉड्यूल, एंड रिफ्रेश आपको पता है, चेंज डाटा सेटिंग। हाँ, रिफ्रेश को मैंने आपको बताया था कि रिफ्रेश कि अगर हमारा जो मेन डाटा सोर्स है उसके अंदर कुछ डाटा ऐड हो रहा है, उसके बाद जब आप पिवट टेबल क्रिएट कर चुके हैं, उसके बाद कुछ डाटा ऐड हो रहा है, तो वो क्या होगा? ऑटोमेटिकली क्या होगा? वहां पे ऐड नहीं होगा। आपको क्या करना होगा? मैनुअली रिफ्रेश करना होगा। और रिफ्रेश करने के साथ साथ दूसरा आपको वहां पे क्या करना होगा? उस रेंज को एक्सपेंड करना होगा। वी आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट इट, राइट? हमने इसके बारे में पहले से डिस्कस किया था ना यस कि मैम। हमें अपनी रेंज को एक्सपेंड कैसे करना था। और उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि एट द एंड मैं आपको एक ट्रिक या टिप आप बोल सकते हैं कि आपको बताऊंगी कि वो ऑटोमेटिकली एक्सपेंड कैसे होगा। कि आपको सिर्फ क्या करना होगा? हर टाइम जब भी आपका डाटा ऐड हो रहा है, तो आपको हर टाइम क्या करना होगा? रेंज को एक्सपेंड नहीं करना होगा, वो ऑटोमेटिकली हो जाए। बस आप रिफ्रेश करें और आपका डाटा ऐड हो जाए। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? आपको क्या करना है? अपने इस डाटा को टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसा मैंने आपको टेबल फॉर्म का बेनिफिट बताया है, टेबल फॉर्म में जब भी नया डाटा ऐड होता है तो वो उसको क्या करती है? अपनी रेंज में इंक्लूड कर लेती है, राइट? तो आपको इसको क्या करना है? अब पिवट टेबल को टेबल फॉर्म, इस रेंज को टेबल में कन्वर्ट करना है। अभी के लिए क्या है? सिर्फ एक रेंज है। अब हमने इसको क्या किया? कंट्रोल और टी प्रेस करके इसको एक टेबल फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर रहे हैं। अब हमारे पास ऑप्शन है माय टेबल हैज हेडर। यस, माय टेबल हैज हेडर। तो आई क्लिक ऑन इट एंड क्लिक ऑन ओके। अब आपका ये क्या है? एक टेबल फॉर्म में कन्वर्ट है। अब जैसे कि आपको, अब आपका डाटा है 10,001 रोज तक। अब मैंने इसमें कुछ रोज मैं ऐड की, कंट्रोल सी एंड पेस्ट इट हियर, कंट्रोल वी एंड एंटर। तो अब आपका ये क्या हो गया?
ऐड हो गया अब आपका। अब आपको चेक करना है, यहां पर आपको क्या करना होगा, रिफ्रेश करना होगा। क्या करना है, रिफ्रेश ऑल। कांट ओपन pivot table source file, ओके। तो यहाँ पर जब हम चेक करेंगे तो हमारा जो रेंज होगा वो अभी सेम शो कर रहा है। आई थिंक मेरे डाटा के अंदर कुछ ग्लिच है, जो एरर मुझे विजिबल हुआ अभी, तो दैट्स व्हाई इट नॉट टेकिंग। बट जब आप अपने सिस्टम में ट्राई करेंगे तो वो आपका टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कहाँ तक, जो आपका रेंज होगा वो कहाँ तक होगा, जितनी भी रोज आपने वहां पर ऐड की है वो सारी रोज कहाँ आपको दिखेगी, आपके डाटा सोर्स के अंदर। आप एक बार इसको ट्राई करना प्रैक्टिकली, और नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बताना कि अगर आप वो आपका वहां पे एरर शो करता है तो हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, ओके मैम। सो दैट्स ऑल अबाउट पिवट टेबल। हमने सारा कवर किया, फील्ड्स, बटन्स, फील्ड हेडर्स, डिजाइन टैब, हमने सारा, जहां तक मुझे लगता है पिवट टेबल में जितना नेसेसरी था आपके लिए एडवांस एक्सेल में, वो सब हमने पिवट टेबल एनालाइज हमने एक्सप्लोर किया। डाटा सोर्स हमने देखा कि कैसे वहां पर रेंज एक्सपेंड हो रही है। मैं एक ब्रीफ आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि हमने क्या क्या पिवट टेबल में कवर किया। हमने देखा कि हाउ वी एक्सपेंड आवर डाटा सोर्स रेंज इन पिवट टेबल शीट। कैलकुलेटेड फील्ड हमने देखे कि हम कैलकुलेशन कहाँ परफॉर्म करेंगे, कैलकुलेशन सेक्शन के अंदर, इफ वी वांट एक्स्ट्रा कॉलम एंड एक्स्ट्रा कैलकुलेशन। स्लाइसर एंड टाइमलाइन हमने देखे कि स्लाइसर हमारे कैसे बिहेव कर रहे हैं, डायनामिकली फिल्टर, और टाइमलाइन सिर्फ किसके लिए वर्क करता है, डेट कॉलम्स के लिए। और स्लाइसर में आपका होल डाटा अवेलेबल होता है। ग्रुपिंग हमने कवर की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग भी कवर, रेंज ग्रुपिंग, कैरेक्टर ग्रुपिंग, डिजाइन टैब का हमने कंप्लीट एक्सप्लोर वहां पे किया। और हमने सारे क्या किए, सारे लेआउट सेक्शन, स्टाइल ऑप्शंस की, कॉलम हेडर्स, बैंडेड रोज, सब कुछ हमने क्या किया, डिटेल में पिवट टेबल में एक्सप्लोर किया। नाउ वी नेक्स्ट statistical formula, lookup formula 2. Now we have date function, right? In our today's class we see how date formulas are helpful for a excel expert person. So आप जब भी किसी भी डाटा पे, सीट पे, एक्सेल में वर्क करते हैं तो वहां पर सबसे जरूरी चीज क्या होती है, आपकी जो रिपोर्ट आप रेडी करोगे उस पर डेट मेंशन होनी चाहिए, राइट? डेट के साथ साथ हो सकता है आपकी इंडस्ट्री में क्या चाहिए, टाइम भी चाहिए। जितनी भी आपकी एंट्री हो रही है हर एंट्री का वहां पर टाइम भी मेंशन होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या आना चाहिए, हमें डेट एंड टाइम फॉर्मूलाज एक्सेल्स के पता होना चाहिए। तो अब आप मुझे बताइए कि हमने अपने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हाउ वी ऐड करंट डेट इन आवर शीट with the help of shortcut. Anyone know what is the shortcut for current date? मैम First class. कंट्रोल Yes, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। right. What यस is your मैम name? Yes. यस मैम। Okay. Where are others? मिहिर, आप कभी रिस्पॉन्स नहीं देते, हमेशा यस। मैम अभी मैं देने वाला था, बस यश ने बोल दिया। ओके, नो प्रॉब्लम। तो आपके पास क्या है करंट डेट के लिए शॉर्टकट, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन। आपको क्या मिल गया, आपका करंट डेट। अब आपको ये चीज फॉर्मूला की हेल्प से चाहिए, क्योंकि मैंने आपको उस टाइम पे जब मैंने आपको शॉर्टकट बताया था तो मैंने उसका एक डिसएडवांटेज बताया था कि व्हाई वी यूज शॉर्टकट, वी डोंट वी डू नॉट मूव विद फॉर्मूला समटाइम्स। आपको याद है कि क्या लिमिटेशन था फॉर्मूला यूज ना करने का? मैम फॉर स्टैटिक डेटा। यस, हमारा जो फॉर्मूला अगर मैं यूज करती हूँ अपनी रिपोर्ट के अंदर तो वो क्या होता है, वो डायनामिक नेचर है उसका। अगर आज मैंने ये रिपोर्ट तैयार किया तो ये मुझे 11 जून दिख रहा है, बट ये रिपोर्ट तो आज का ही है, राइट? बट अगर मेरे जो
आज मेरे मैनेजर नहीं आए, मुझे उनको इवनिंग में रिपोर्ट करना था, आज वो नहीं आए, अब मुझे ये रिपोर्ट उनको कल दिखाना है, तो वहां पर वो किस डेट के लिए शो करेगा? 12 जून, राइट? तो वो यस मैम। सारा क्या हो गया, वो डाटा रॉन्ग हो गया, कि वहां पर मेरे मैनेजर क्या सोचेंगे, वो चेक ही नहीं करेंगे अंदर का डाटा, वो सिर्फ देखेंगे कि कौन सी डेट का सीट है, वो देखेंगे 12 जून, तो वो सिंपली क्या होगी, डांट लगेगी। तो आपको हमेशा, अगर आपको चाहिए कि आपका डेट शुड रिमेन सेम, तो आप वहां पर कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का यूज कर सकते हैं। I think now you are able to relate when we use shortcut and when we use formula, right? अब current time, what is the shortcut for current time? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन। Yes, absolutely right. And formula for current time is equal to now. अब आपको क्या है, करंट टाइम शो हो रहा है, सॉरी गिव मी सेकंड। अब मैंने आपको बताया था कि कई बार हमें क्या होना, जैसा कि मैंने बताया कि हो सकता है कि आपकी कंपनी में टाइम के साथ क्या, डेट के साथ क्या क्या मेंशन होना चाहिए, टाइम, तो आपको वहां पर शॉर्टकट अगर आपको यूज करनी है तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, सॉरी, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन स्पेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, और ये हमारा क्या हो गया, एक टाइम स्टैम्प बन के रेडी हो गया, राइट? विद द हेल्प ऑफ टू शॉर्टकट वी विल मेक आवर करंट डेट एंड टाइम स्टैम्प। अब आपको फॉर्मूले की हेल्प से चाहिए कि डेट भी और टाइम भी, तो आई यूज सेम फॉर्मूला नाउ। फॉर नाउ फंक्शन। Yes. Now you tell me what is the difference in D8 column, D8 cell and D6 cell. When I use now function in D6 cell, it is showing only time. But when I use in D8 cell, it is giving me current date I'm as showing well both as, the date and time. yes. But why? And because of the function used in the No, same. no. Same function I use in D6, I use now function, also in D8 I use now function. What is the difference in function? I tell you what is the difference. There is no difference in function. There is difference in formatting. Where is the difference? In formatting. In D6 column, I select only time. See, what is this? What is my selection? Time. Okay. And in D8 cell, what is my selection? Custom Custom. one. Yes. So there is difference in formatting. Date, month, year, hour or minute. Okay. So Okay, ma'am. function same है, but now function is basically known for date and time. But if we want only time, then we will move with formatting. अगर आपको सिर्फ टाइम चाहिए तो आपको क्या करना होगा, फॉर्मेटिंग के साथ थोड़ा छेड़छाड़ करना होगा, ओके? Okay, ma'am. This is our first table for date function. Now we will move towards our next table for date formulas. So date. अब आपके पास एक डेट आपको मेंशन है, बट आपको डेट नहीं चाहिए, आपको सिर्फ डे चाहिए, तो हाउ यू एक्सट्रैक्ट डे? यू हैव एनी आइडिया? No, ma'am. सिंपली डे, सॉरी, सीरियल नंबर में आपको अपनी डेट मेंशन करनी है एंड हिट ऑन एंटर। आपको क्या मिल जाएगा, उस डेट से आपका सिर्फ डे एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, डबल क्लिक क्या हुआ, हर डेट से डे एक्सट्रैक्ट हो गया। ऐसे ही आपको मंथ के लिए क्या यूज करना है, Month विच फॉर, यस, एंड फॉर ईयर is equals to year. यस, जो भी आपको एक्सट्रैक्ट करना है वो ही फंक्शन यूज कीजिए, डेट मेंशन कीजिए और सिंपली। अब आप देखिए
डेट, जब भी हम डेट फंक्शंस की बात करते हैं तो फॉर्मेटिंग वहां पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब आपको यहाँ डेट में सिर्फ 23 मेंशन है, बट हमने एक्सट्रैक्ट क्या किया वहां से 2023, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेटिंग। हमारा वहां पे क्या सिलेक्ट होगा, सैंपल हमारा क्या है 2023। ओके, तो आपको जिस भी फॉर्मेट में अपना डेट चाहिए, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, तो आपको क्या करना होगा, थोड़ा फॉर्मेटिंग के साथ चेंज करना होगा। डेट, डेट कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे अब आप, अब सॉरी डेट आपको एक्सट्रैक्ट नहीं करना है। जब हमने, आपको याद हो, हमने कॉन्कैटिनेट सॉरी टेक्स्ट टू कॉलम मॉड्यूल कवर किया था, जब हमने आप सीखा था कि हो सकता है कि हमें हर बार चीजों को सेपरेट करने की रिक्वायरमेंट हमारे पास ना हो। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे हमें चीजों को मर्ज करना पड़ता है, राइट। ये जो हमने तीन फॉर्मूलाज देखे, डे, मंथ और ईयर, ये किस केस में हम यूज करेंगे, जब हमें जो आपको अगर याद है, आपको मैंने सेकंड असाइनमेंट दिया था, राइट, उसमें आपको एक टास्क था कि आपको मंथ एक्सट्रैक्ट करना था। तो आप वहां पर क्या कर सकते थे, और आई डोंट नो कि शायद मैंने ही वो चेंज आपको करके डाटा में और सेव करके, तो मैंने आपको डाटा सेट शेयर किया था। बट जो वो डाटा सेट था उसमें सिर्फ क्या था, आपका डेट कॉलम वहां पर था, आपको कोई मंथ कॉलम वहां पर नहीं प्रोवाइड किया गया था। वो मंथ कॉलम हमने कैसे एक्सट्रैक्ट किया था, विद द हेल्प ऑफ मंथ फॉर्मूला। तो वहां पर हमारा रिक्वायरमेंट था कि मुझे मंथ का रिक्वायरमेंट था, बट हो सकता है कि मेरे डाटा सेट में डेट के लिए अलग से कॉलम है, डेट कॉलम, मंथ कॉलम, ईयर कॉलम, बट जैसा मैंने आपको काफी बार बताया है कि मेरे पास नंबर ऑफ कॉलम्स काफी हैं, मुझे उनको रिड्यूस करना है ताकि मेरा जो डाटा सेट है वो अच्छे से परफॉर्म कर पाए, उसका क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन क्या हो, इनहेंस हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे तीन कॉलम नहीं चाहिए डेट के, मुझे सिर्फ एक कॉलम में उन तीनों को क्या करना है, मर्ज करना है। तो वो कैसे करेंगे, इज इक्वल टू, तो अगर मैं तीनों कॉलम को मर्ज करती हूँ, डे, मंथ, ईयर, तो आपका डे, मंथ, ईयर मिलके क्या बन जाता है, एक डेट मिल जाता है, डेट बन जाएगा, राइट। अगर मैं डेट लिखती हूँ, मंथ लिखती हूँ, ईयर लिखती हूँ और तीनों को मर्ज करती हूँ, तो वो एक क्या बन गया, डेट। हम उसको डेट बोल देंगे ना। यस तो मैम। सेम फंक्शन वी यूज डेट। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले डेट में ईयर सिलेक्ट करना है, फिर आपको मंथ सिलेक्ट करना है, फिर आपको डे सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज, हिट ऑन एंटर, और आप वहां से तीनों कॉलम की हेल्प से एक कॉलम बना सकते हैं। और अब आपके पास एक कॉलम में सारी चीज अवेलेबल है, तो हम इन तीन कॉलम को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो हमारे क्या होंगे, नंबर ऑफ कॉलम वहां पे रिड्यूस हो जाएंगे और हमारी क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन इनहेंस हो जाएगी, राइट। तो ये हमें देखना है। अब मैं आपको समझा सकती हूँ, फॉर्मूलाज बता सकती हूँ, बट जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे तो मुझे तो नहीं पता कि वहां पर आपको डे फॉर्मूला यूज करना होगा या डेट, ये आपको देखना होगा, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप क्या समझ रहे हैं इस डाटा सेट से, और जो डाटा सेट आपको इंटरव्यूअर से मिलेगा वहां पर आप कौन सा फॉर्मूला किस टाइम यूज करेंगे, टोटली डिपेंड ऑन यू। अब डे नेम आपको चाहिए, तो मैंने ऊपर मेंशन किया है फॉर्मेट, कि आपको डे नेम एक्सट्रैक्ट करना है बट विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेटिंग। तो आपको फॉर्मेटिंग की हेल्प से चाहिए, तो क्या करेंगे, सिंपली इज इक्वल टू, और आपको H4, क्योंकि H4 से आपको डे नेम निकालना है, और हिट ऑन एंटर। अब मैंने तो H4 सिलेक्ट किया था, बट ये मुझे डे नेम क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने फॉर्मेटिंग अप्लाई की है। यहाँ पर आपको 4 टाइम्स डी विजिबल है, तो 4 टाइम्स डी मतलब कंप्लीट डे नेम। जब भी आपको फॉर्मेटिंग करनी हो तो आप सिंपली जिस भी सेल में, कॉलम में आपका डाटा अवेलेबल हो, इज इक्वल टू के साथ आपको वो यूज करना है और फॉर्मेटिंग करनी है। अब आपको डे नेम चाहिए फॉर्मूला की हेल्प से, तो विच फॉर्मूला यू यूज, टेक्स्ट,
वैल्यू। अब आपको वो फॉर्मेटिंग, अब तक हम क्या करते हैं, हम फॉर्मेटिंग डायरेक्ट अप्लाई कर रहे थे। डायरेक्ट हम होम टैब के अंदर नंबर सेक्शन में जनरल फॉर्मेटिंग के अंदर क्या कर रहे थे, चेंज कर रहे थे वहां पर। अब हम फॉर्मूला की हेल्प से फॉर्मेटिंग करेंगे। अब हमसे पूछ रहे कि ठीक है H4 वैल्यू है बट मुझे इसको किस फॉर्मेट में दिखाना है, तो अभी हमें किसका रिक्वायरमेंट है, हमें क्या चाहिए, डे नेम। और जैसा मैंने आपको बताया डे नेम के लिए क्या होना चाहिए, 4 टाइम्स डी। कितनी टाइम्स, 4 times. अब आप, अगर आप सीरियस हैं तो आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए कि मैम 4 टाइम्स डी क्यों, व्हाई नॉट 3 टाइम्स and why not 2 times? What is the difference in 3D and 4D and 2D? So let's check. If I add 3 times D and hit on enter, तो आपको अगर हम 3 times D ऐड करते हैं तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, शॉर्ट डे नेम मिलेगा। क्या मिलेगा, Short form of the day name. yes, if I add 2 times then only नंबर, हमारा फॉर्मेटिंग जो डे का होगा वो क्या होगा, नंबर फॉर्मेट होगा। वहां पर हमें कोई नेम विजिबल नहीं होगा, सिर्फ हमें क्या मिल रहा है, नंबर फॉर्मेट में डे अवेलेबल है कि 19 डे है उस दिन का। ओके, Okay, ma'am. नंबर ऑफ द डे हमें विजिबल है, नेम ऑफ द डे हमें वहां पर विजिबल नहीं होगा। सो आई वांट कंप्लीट नेम ऑफ माय डे, so that's why I wrote 4 times D. Now we have one requirement for month name with the help of format. तो क्या करेंगे मिहिर, अगर आपको फॉर्मेटिंग की हेल्प से मंथ नेम चाहिए तो हमारे क्या स्टेप्स होंगे, मैम इक्वल टू टेक्स्ट। सॉरी यहाँ पर आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना मिहिर, आपको फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग में Show जैसे the मैंने formatting tab. यस, अब हमने कस्टम में क्या सिलेक्ट किया है, वहां पे मंथ सिलेक्ट किया है तो हमें यहाँ पे मंथ विजिबल होगा। अगर आपको फॉर्मूला की हेल्प से करना है तो यस, From the text. यस, And inside value there's 19. ओके। अब आपको फिर से फॉर्मेट टैक्स चाहिए तो मंथ के लिए आपको क्या करना होगा, 4 टाइम्स 4 m। times 4 times m. ओके, अब आपको यहाँ पर एरर आया, वी फाउंड ए टाइपो इन योर फॉर्मूला एंड ट्राई टू करेक्ट इट टू, फॉर डू यू वांट टू एक्सेप्ट दिस करेक्शन, यस। तो हमारे यहाँ पे क्या था, सॉरी मैंने वहां पर क्या किया था, लास्ट का डबल कोट ऐड वहां पे नहीं किया था, तो दैट्स व्हाई गिविंग मी एरर। It auto corrects. यस, तो अगर आपको शॉर्ट मंथ चाहिए तो आप वहां पे 3m यूज कर सकते हैं, हिट ऑन एंटर, तो आपको क्या मिलेगा, शॉर्ट फॉर्म ऑफ आपके मंथ नेम की विजिबल होगी। अब आपको चाहिए लास्ट डे ऑफ मंथ, जब हम सैलरी, सॉरी जब आप इंडस्ट्री में होते तो आप देखना कि एचआर के पास जब नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होता है तो एक अलग ही टाइप की वो प्रॉब्लम में होता है कि हो सकता है, कई बार हो जाता है ना कि हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि जून 30th डे का है या 31st डे का है, हमको नहीं पता होता कि महीने की आखिरी तारीख 31st होगी या 30 होगी, समटाइम्स वी आर कंफ्यूज राइट। तो ऐसे ही क्या होता है, एचआर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि हम लास्ट डे ऑफ मंथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट में कैसे ऐड कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं ईओ मंथ फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, ईओ मंथ, दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर्मूला, ईओ मंथ, सॉरी मंथ, स्टार्ट डेट। अब आपसे ये पूछ रहा है कि इसको फॉर्मूला को, ये फंक्शन को खुद को पता है कि ये किस लिए बना है, कैलकुलेट लास्ट डे मंथ, जो लास्ट डे ऑफ मंथ होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि ठीक है मुझे लास्ट डे ऑफ मंथ कैलकुलेट करना है बट स्टार्ट कहाँ से करना है, तो आपका स्टार्ट डेट आपको कहाँ से मिलेगा, आपकी ये स्टार्ट डेट है। अब आपको चाहिए कि अगर आपको सेम, अब यहाँ पर कौन सा मंथ है आपकी स्टार्ट डेट में, 8th मंथ, कि आपको 8th मंथ की अगर लास्ट डेट चाहिए तो आप सेम मंथ में हो तो आपको कुछ ऐड नहीं करना और कुछ माइनस नहीं करना, सिंपली 0 एंड हिट ऑन एंटर। तो अगस्त हमारा जो है 31st का मंथ है,
How many days in our August month? Total 31st days, right? But अब मुझे चाहिए कि मुझे लास्ट डे नहीं चाहिए, मुझे फर्स्ट डे चाहिए इस मंथ का। तो उसके लिए अब हमारे पास ये कोई हार्ड सॉरी एक्सेल फॉर्मूला नहीं है, ये कुछ हमारी ट्रिक्स हैं जिसको ऐड करके हमने क्या किया है, एक्सट्रैक्ट किया है फर्स्ट डे ऑफ मंथ को। तो आई लेट यू नो व्हाट आई डू। योर मंथ स्टार्ट डेट शुड बी सेम। अब आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, लास्ट डेट फर्स्ट डेट चाहिए सेम मंथ की। तो अगर मैं 0 ऐड करती हूँ तो ये मुझे क्या देगा, लास्ट डेट देगा, राइट? बट इफ आई ऐड -1 तो ये मुझे क्या देगा, लेट्स चेक। अब मुझे क्या दे रहा है, मुझे प्रीवियस मंथ की क्या दे रहा है, लास्ट डेट दे रहा है, यस। बट व्हाट इफ आई ऐड +1, तो अब ये मुझे क्या देगा, कैन यू प्लीज टेल मी? If I add one additional +1, then what is no idea? No, ma'am. सिंपल। अगर आप किसी भी मंथ की लास्ट डेट में एक ऐड करेंगे तो आपको बेसिकली वो नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट मिलेगी, राइट? Okay, ma'am. यस। तो हमने क्या किया, हमने वहां से -1 किया, -1 ने क्या किया, प्रीवियस मंथ की लास्ट डेट में वो हमको ले गई। अब आपको क्या करना है, उसमें +1 ऐड करके हम वहां से क्या कर लेंगे, फर्स्ट डे ऑफ मंथ एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इफ ओके, आई गिव यू वन मोर सिनेरियो। इफ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट September month last date, how you will do? अगर आपको मैं बोलूं कि आपको सितंबर मंथ की लास्ट डेट कैलकुलेट करनी है तो आप कैसे करेंगे? सी, यहाँ पर हमने -1 किया तो उसने प्रीवियस मंथ का आपको लास्ट डेट दिया। तो अगर आपको फ्यूचर मंथ का चाहिए तो आपको क्या करना है, +1 कर We देना can है add सिंपली। क्या करेंगे? +1. यस, एंड हिट ऑन एंटर। तो आपको वहां पर क्या दे रहा है, अब मेरा यहाँ पे एडिशनली +1 है तो वो मुझे क्या दे रहा है, फर्स्ट डेट ऑफ नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ। सितंबर की उसने लास्ट डेट दी, सॉरी सितंबर मंथ की लास्ट डेट वो मुझे देगा, बट आई ऑलरेडी एड +1 तो वो मुझे क्या दे रहा है, अक्टूबर की फर्स्ट डेट दे रहा है। Ma'am, we went to remove +1 after that. यस। अब आपको ये क्या कर देगा, आपके फ्यूचर मंथ का लास्ट डेट दे रहा है। तो दिस इज हाउ यू प्ले विद डेट फंक्शंस। Helpful for you or not? Yes, ma'am. Okay, so that's for all today. Yes, and Mihir, in our last in our next class we see our third table as well as our very important table, fourth table. नेक्स्ट क्लास में हम डेट फंक्शन कवर करके हमारा क्या होगा, 80% हमारा एडवांस एक्सेल कंप्लीट हो जाएगा। बस हमारा पावर क्वेरी और बेसिक ऑफ मैक्रो एंड वीबीए वी विल कवर इन अवर नेक्स्ट 2-3 क्लास। आफ्टर 2-3 क्लास we will make one visualization, okay? And Okay, ma'am. that's so if you have any doubt till here, so please ask me, yes and Mihir both. No, ma'am, no doubt. Understood. Okay, No good. doubt, ma'am. Okay, thanks. Yes, and Mihir. So I will stop my screen now and bye for today. Bye, ma'am. Bye. Bye. Bye, ma'am. Bye, Mihir.